तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर काफी लोग अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं हाफ ईयरली की, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि उसमें कई लोग जो हैं चीजें बहुत सारी मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों को प्रॉपरली पता होना चाहिए कि उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो पहली बात तो बच्चों ये कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीबीएसई से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती हैं, प्लस आपको क्लास 10th मैथ्स की और साइंस की क्लासेस भी मिलती हैं, वो भी एकदम बेसिक से, ठीक है। वो भी 100% जेन्युइन कंटेंट है हमारा, है ना बच्चों। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं ये बताता हूँ। देखो, जब आपका अब हाफ ईयरली आने वाला है ना, और अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है ना, पढ़ाई तो करी होगी, मैं जानता हूँ सब बच्चों ने पढ़ाई करी होगी, लेकिन इतना सीरियसली पढ़ाई नहीं किया है, तो बच्चों मैं ये चाहता हूं कि अब आप है ना सीरियस हो जाओ। पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि जब तक आप सीरियस नहीं होगे आपसे पढ़ाई नहीं होगी, है ना। दूसरी बात बच्चों मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि देखो, सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी भाई ये है कि आप अपनो एनालाइज करो कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है, ठीक है। आपने अपना कितना पढ़ा है ना, उसको मार्क करो। दूसरी चीज आप उसमें ये देखो कि आपके, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखो, चेक करो पहले आप अपना, है ना। फर्स्ट आपकी थिंक क्या रहेगी कि आप अपना सिलेबस देखें, ठीक है, ठीक है। तो पहले आप सिलेबस पे बात करेंगे हम, है ना। सिलेबस आप अपना चेक कर लो पहले कि कितने चैप्टर किस में आ रहा है ना। दूसरी बात बच्चों, फिर आपको क्या करना है, जब आप सिलेबस चेक कर लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे को इतना इतना इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर आप क्या करो, अपना टाइम डिसाइड कर लो, क्योंकि आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, ठीक है। आप अपना टारगेट खुद से सेट कर लो कि बच्चों कि मेरे को इस वीक के अंदर ये सब्जेक्ट मेरे को पूरे कर लेने चाहिए। 2 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो पूरा कर लूं मैं, है ना, 2 का 1 का, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ लूं। दूसरी बात बच्चों, आप ये सोच रहे हो कि यार कोई बात नहीं, अभी तो हाफ ईयरली है, मैं अभी तो क्या करता हूं, ऐसे थोड़ा बहुत आराम आराम से पढ़ लेता हूं, फिर बाद में पढ़ूंगा जब मेन एग्जाम आएगा। तो बच्चों ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, है ना। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आपके सामने आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है। कैसे कि बच्चों, जब आपका हाफ ईयरली हो जाएगा तो टाइम और कम हो जाएगा आपके लिए, एग्जाम के लिए, आगे के लिए। तो मैं ये चाहता हूं जो अभी पढ़ो ना बच्चों को, एकदम कंटेस्ट होकर पढ़ना है आपको। अभी जो तैयारी करनी है एट प्रेजेंट, वो एकदम ऐसी तैयारी करनी है जैसे कि आप समझ लो कि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। आपको ये दिमाग में फिट कर लो कि मैं प्री बोर्ड नहीं, बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है। आपको मेहनत पूरी वही करनी है जैसे आप बोर्ड एग्जाम की मेहनत करने वाले हो, ठीक है। वही मेहनत आपको यहां लगानी है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस, दूसरी चीज आप उसको टारगेट बना लो कि मेरे को ये सब्जेक्ट इस वीक के अंदर खत्म करने हैं, ठीक है, पढ़ना है पूरे मन लगा के, ठीक है। दूसरी चीज, कई यूट्यूबर बोल रहे हैं कि टाइम टेबल बना लो, आप नोट्स पढ़ लो, नोट्स बनाओ, ये करो। अरे मैं ये बोल रहा हूं भैया, टाइम टेबल कोई भी फॉलो नहीं कर पाया है, और टाइम टेबल के चक्कर में रहोगे तो बच्चों केवल टाइम टेबल ही बना पाओगे, और टाइम टेबल बनाते रह जाओगे, और नोट्स बनाते रह जाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम, ठीक है। तो पढ़ना है ना, तो सबसे ज्यादा ध्यान दो अपनी सेल्फ स्टडी पे। ये टाइम टेबल वगैरह फालतू के चोचलों में मत पढ़ो आप, ठीक है। टाइम टेबल से कुछ नहीं होता बच्चों, जब भी आपको टाइम मिले जब पढ़ो आप, ठीक है। अब देखो, कई बच्चों को ये डाउट रहेगा कि यार सर, हम स्कूल भी जाते हैं, हम कोचिंग भी जाते हैं, और क्या बोलते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, और उसके बाद हमको होमवर्क भी करना होता है, तो अब हम कैसे करें अपने आप को सेटअप, ठीक है। तो बच्चों में एक बात बता रहा हूं, देखो, ये जो आपका जो टाइम है ना, ये बहुत प्रीसियस टाइम है। अब आपके पास टाइम, ये मान के चलो, बहुत कम है। अगर इस टाइम अगर आपने अपने साथ धोखा दिया, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, होमवर्क करने में लगे हुए हो, नोट्स बनाने में लगे हुए हो, अरे यार आप एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है। मैं एक एक चीज स्टेप पाऊंगा। देखो, सबसे पहले बच्चों, सिलेबस हो गया, आपने टारगेट डिसाइड कर लो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, टारगेट, ठीक है। चलो, तीसरी चीज बच्चों मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप क्या करो अपना, देखो, टाइम टेबल के चक्कर में तो बिल्कुल ही मत पढ़ो, ठीक है। आपको क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ना है, ये भी मैं आपको क्लियर करता हूं। आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है अभी आपको, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि इसके नोट्स पढ़ लो, उसके नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी मत पढ़ो, है। आप ये नोट्स अच्छे हैं, वो नोट्स अच्छे हैं, तो बच्चों आपको ये काम नहीं आएंगे किसी की नोट्स, आपको केवल और केवल एनसीईआरटी सपोर्ट करेगी, है ना। तो बच्चों इस चीज का बिल्कुल फोकस करके आप ध्यान दें, है ना, कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है ना, है ना। चलिए, अब मैं आपको ये बताता हूं बच्चों, देखो, अब
सबसे पहले आप क्या करोगे, हाँ आपको ये डाउट था कि हम किस बात कर रहे थे कि भाई आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आप जाते हो पहले स्कूल, ठीक है, ओके, स्कूल गए, फिर आपका टाइम रहता है होमवर्क, OSW, ठीक है, होमवर्क। थर्ड चीज आपकी रह गई, आपकी होमवर्क हो गया, स्कूल हो गया, फिर आप मान लो ट्यूशन, ठीक है। तो बच्चों देखो मैं ये बोल रहा हूं, और चौथी चीज रह गई आपकी सेल्फ स्टडी। तो देखो बच्चों सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट जो अब जो टाइम रह गया ना बच्चों आपके लिए, वो केवल केवल रह गया सेल्फ स्टडी करने का, ठीक है। आपको क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा समय आपको सेल्फ स्टडी में ही देना है, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि नहीं अभी तो मैं यार बहुत टाइम है आराम से पढ़ लूंगा, तो भैया वो आराम है ना आपको पता भी चलेगा कब निकल जाएगा आराम, ठीक है। फिर अभी तो आप उसका आराम ले लोगे, फिर बाद में जब रिजल्ट आएगा ना तो फिर रिजल्ट आपके आराम से मजे लेगा, ठीक है। देखिए आराम आराम से मजे लेगा, एक एक दिन मजे लेगा आपके, जब आपका रिजल्ट पहले आएगा ना तब बच्चों, क्योंकि मैं बोलता हूं सीधा कड़वा और सच बोलता हूं। देखिए देखो आपको सेल्फ स्टडी पे 100% फोकस करना है आपको, ठीक है। होमवर्क जब करना है जब बहुत ज्यादा नेसेसरी हो कि हाँ यार करना ही है, जब बिल्कुल टाइम आपके पास जो टाइम वेस्ट करने वाला टाइम हो ना उस टाइम पे आपको होमवर्क करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपके पास स्कूल से आए और सबसे पहले पेल दिया होमवर्क, ठीक है, तो आप होमवर्क ही करते रह जाओगे बच्चों, फिर आपको दिक्कत होंगी, सच बोल रहा हूं मैं आपको, है ना। तो इसलिए सबसे बड़ा मैं बता रहा हूं आपको, केवल केवल फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, सेल्फ स्टडी को, ठीक है। फिर आपको देना है ट्यूशन या कोचिंग, या फिर आप यूट्यूब पे जिससे पढ़ रहे हो, है ना। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, देखो कोचिंग में और आपकी स्कूल के अंदर कभी सिलेबस बराबर नहीं चलता है ना, तो आप सबसे ज्यादा कोशिश ये करें कि आप जो पढ़ रहे हैं ना उसी चैप्टर को आप दोबारा रिवाइज करें, ठीक है। वो कैसे कर पाओगे आप, वो आप ऐसे कर पाओगे, आप यूट्यूब पर जाकर किसी भी चैप्टर को सर्च कर लो, आपको वो जो आप पढ़ रहे हो वही आपको मिलेगा, है ना, वहां पे तो पॉसिबिलिटी है ना आपके पास। तो बच्चों उस चीज को फॉलो करो, है ना, आप एक ही चीज को कंप्लीट करो, एक एक चैप्टर को उठाओ, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ो, ठीक है, फिर उस पे एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसे काम होगा बच्चों, है ना, ऐसे नहीं कि बस हवा में काम चल रहा है आपका, ठीक है। प्रायोरिटी इसको देनी है, ठीक है। होमवर्क को भैया ना के बराबर प्रायोरिटी देनी, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। स्कूल चाहो तो अब आप जाओ, या फिर आप छुट्टी ले सकते हो एक एक दिन की गैप करके, है ना। अगर ज्यादा होमवर्क करवा रहा है तो आप छुट्टी ले लो, सीधी बात है, ठीक है। क्योंकि आपको जो टाइम देगा जो पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ स्टडी, ठीक है बच्चों। यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। आप सिलेबस टारगेट फोकस करो, प्रायोरिटी आपको किसको देनी है मैंने बता दिया, सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। अब देखो अब पढ़ना कौन सी किताब है ना, तो पढ़नी भैया केवल और केवल एनसीईआरटी है। अगर आप एनसीईआरटी के अलावा बच्चों सोच रहे हो कि नहीं मैं उस सर के नोट्स पढ़ लेता हूं, नहीं मैं उस मैडम के नोट्स पढ़ लेता हूं, नहीं मेरे को इस यूट्यूब चैनल वाले ने ये नोट्स प्रोवाइड कराए इसमें से आएगा, है वो भैया कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। सिलेबस चेंज हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी के अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं है बन के आएगा। जब सिलेबस पहली बार जब चेंज होता है ना तो उस टाइम हमेशा ध्यान रखना आपकी बुक टू बुक आएगा, जो आपकी बुक में वही आएगा, तो आपको एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करनी है ना, आपको ज्यादा फालतू के चक्करों में नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है। ओके चीज क्लियर होगी आपको, ठीक है। तीसरी बात देखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैथ्स तो आपकी आएगी प्रैक्टिस से, पहले आप उसको इंट्रोडक्शन को ढंग से पढ़ो, एग्जाम्पल सॉल्व जरूर करना भैया। अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करो ना प्री बोर्ड के अंदर आपकी हालत खराब हो जाएगी, हाफ ईयरली के अंदर भी हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो एग्जाम्पल आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, मैथ्स के अंदर, ठीक है। रही बात साइंस की, देखो साइंस हुआ आपका, है ना, साइंस हुआ आपका, सोशल साइंस हुआ, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऐसे बच्चों जिसमें आपको दिमाग से समझकर उनको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस रट लिया, रटे जा रहे हो, रटने से कुछ नहीं होगा। रटने में क्या होगा कि आप कहीं पर भी अगर एक वर्ड भूल गए तो आप पूरा आंसर भूल जाओगे। ये आपने रियलाइज खुद ने फील करा होगा, कमेंट में करके जरूर बताना मुझे, ठीक है, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ आपके साथ, ठीक है। ठीक है, वीडियो वही लंबा बन जाए लेकिन बच्चों मैं आपको एकदम हकीकत बात बताने वाला हूं जो फैक्ट है, ठीक है। दूसरी बात आप क्या करिए बच्चों, जब भी आप सोएं तो रात को सोने से पहले आप अपना एक बार दिन के अंदर आपने कितना पढ़ाई करी, क्या क्या किया, उसको आप एक बार रात में एक बार रिवाइज करके देखना। केवल उसको रिवाइज करने में कम से कम 15-20 मिनट लगेंगी अपने दिमाग को मेमोराइज करने में। उससे क्या होगा, आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। दूसरी बात, आपको हसीली औकात पता चल जाएगी आपकी कि आपने कितना पढ़ा आज दिन में, कि टाइम वेस्ट करा कि नहीं करा। आपको सारा चीज सोने से पहले एक बार ये सोच को देखना आप, ठीक है।
सोने से पहले आप ये सर्च करिए कि आज आपने कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। ठीक है, जो पढ़ा उसको एक बार दिमाग में घुमाओ, एक बार सोने से पहले उसको रिमाइंड करो। ठीक है, आप देखना उस चीज को आप बहुत दिनों तक याद रख पाओगे। और प्लस आपको अपनी रियलिटी पता चल जाएगी कि मैं कितना पढ़ रहा हूं। अगर आपको ये पता नहीं चलता ना कि मैंने कितना पढ़ा, क्या करा मैंने आज दिन भर में, तो रात को सोने से पहले ये चीज आप करके देखना, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सीरियस होना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो रहे ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, हाफ ईयरली को मजाक मत लो, हाफ ईयरली को एज ए बोर्ड एग्जाम की तरह पढ़ाई करो। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा ऐसी पढ़ाई करो, ये वाली पढ़ाई कि आपको आगे काम आए। ऐसे नहीं कि फिर अभी तो आपने घास काट दी, बाद में फिर और पढ़ोगे, तो भैया आपका टाइम रहेगा कब? फिर आप बोलते हो कंपार्टमेंट आ गई हमारी, है ना। तो भैया प्लीज मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ढंग से पढ़ाई करें। ठीक है, टाइम टेबल के फॉलो चक्कर में ना पढ़ें, किसी भी नोट्स के चक्कर में ना पढ़ें, केवल केवल एनसीईआरटी फॉलो करें। ठीक है, साइंस और सोशल साइंस को आप इमेजिनेशन करें, जो आप पढ़ रहे हो उसको एक बार इमेजिनेशन करके देखो ना माइंड के अंदर, फिर आप उसको लिखो। और एक बात और ध्यान से सुन लो कि हमेशा ध्यान रखना, लिख लिख कर पढ़ाई करनी है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ये सोच लो ना कि नहीं बस बुक रीडिंग कर ली और मेरा काम हो जाएगा, तो भैया आपका काम आप पढ़ाओगे 100%। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम पता कितना लिख पाओगे आप? 30% लिख पाओगे। या आप खुद रियलाइज करके देख लेना, जब तक आप लिख कर नहीं पढ़ोगे ना बच्चों, तो आपको 100% आप जितना आपने पढ़ा है ना वो आउटपुट आप नहीं दे पाओगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि ये सारी चीजों से हम गुजर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये जो रियलिटी है ना, ये कोई नहीं बता रहा, सब ये बता रहे हैं 90 से 95% कैसे लाए, 0 से 95 बना रहा है, कोई तो 0 से 99 तक बना रहा है यार। अरे भैया कैसे पॉसिबल, जब बच्चा कोई मेहनत नहीं करेगा तो। और उसको आप रियलिटी बताओ ना यार, यूट्यूब पर पता नहीं क्या चल रहा है यार, कैसे कैसे लोग आ गए हैं, और बच्चे देखो वो पागल हो रहे हैं उनके चक्करों में, क्योंकि उनको वो परसेंटेज दिख रही है। भाई परसेंटेज दिख रही है ना, उसके लिए जलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं बन जाती परसेंटेज। ठीक है, टाइम टेबल चक्कर मत पड़ो कि टाइम टेबल बनाऊंगा, इस टाइम को पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भैया जब टाइम मिले ना आपको, जब पढ़ना है आपको। ठीक है, और ऐसा पढ़ना है कि बोर्ड एग्जाम की भी काम में आए वो, ताकि आपको ये रहे, कॉन्फिडेंस रहे अपने अंदर कि हाँ मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था उस टाइम, तो अब मेरे केवल रिवाइज करना है ना। लिख लिख के पढ़ना है, रिवाइज करना है बार बार, सोने से पहले आपको चीजें रिमाइंड करनी है कि आपने क्या क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। ठीक है, सारा पता चल जाएगा आपको। ये चीज फॉलो करनी है, अपना सिलेबस ढूंढ लो, सिलेबस में क्या क्या चैप्टर उनको ढंग से पढ़ लो, अपना टारगेट डिसाइड करो जरूर। टाइम टेबल ना बनाओ, अपना टारगेट डिसाइड करो कि मेरे को इस सप्ताह में या इस तारीख तक मेरे को अपना ये सिस्टम पूरा खत्म कर देना है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। तो आपसे ऑटोमेटिकली पढ़ाई होगी। आप छोटे छोटे गोल सेट करें, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बड़ा गोल सेट कर लिया। भाई छोटे छोटे गोल को पास करके ही सक्सेस मिलती है। ठीक है, बहुत है यूट्यूब पर आपको ऐसे परसेंटेज हवा में बनवाने वाले, मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जो रियलिटी है। ठीक है, आपसे फिर बोल रहा हूं, एनसीईआरटी अलावा कोई सी बुक किसी की कोई परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, समझ रहे हो? किसी के नोट्स कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर खुद मार्क करिए ना यार, अच्छे से पढ़िए उसको, उसके अंदर ही बहुत सब कुछ है यार। आपके पास इतना एक्स्ट्रा है ही कहां, आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ पाओगे यार। आप तो दूसरे तो छोड़ो यार, हमने अपने एग्जाम में 99% लाए हैं, वो भी केवल एनसीईआरटी पढ़ के यार। ये अब तो फालतू की वो हो गई है पब्लिसिटी, इस बुक को ले लो, उस बुक को ले लो, इससे एग्जाम्पल कर लो। ठीक है, मैथ्स के अंदर एग्जाम्पल करना मत भूल जाना बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम्पल आपको सारे करने हैं। एग्जाम्पल करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको ये पूरी एक एक जो रियलिटी है, मैंने वो फैक्ट्स पर आपसे बात की है। ठीक है, प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ, किसी भी कोई पब्लिकेशन के बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल केवल एनसीईआरटी। ठीक है, मैथ्स के अंदर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ बार बार, एग्जाम्पल कर लेना। और एग्जाम के अंदर हमेशा ऐसा पढ़ो अभी प्री बोर्ड के लिए कि या फील्ड के लिए, कि आपको बाद में दोबारा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, है ना। क्योंकि बाद में क्या होगा, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, फिर आप डर जाओगे कि यार अब क्या होगा। तो फिर जब क्या होगा वो आपको पता है, क्योंकि आपने जब तक तो मजे लिए, ठीक है, पढ़ाई के, फिर जब पढ़ाई आपके मजे लेगी ना, तो फिर आप रात रात रोते हो फिर। ठीक है, तो मैं आपके सामने रियलिटी रखता हूं। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सारी चीजें आपको मोटिवेशन भी मिलता है, सीबीएसई रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। क्लास 10th की मैथ्स क्लास चल रही है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, हाँ एक और चीज और आप रह गई बच्चों, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ
कि हमारे ऑफलाइन का एक बच्चा है, ठीक है, जो कि मिस और मिस्टर जो कंपटीशन होता है, ठीक है, फैशन का, है ना, तो उसके अंदर वो हमारे राजस्थान से पहला बंदा, पूरे राजस्थान से एक बंदा सिलेक्ट हुआ है। तो बच्चों मैं ये चाहता हूं कि आप उसको थोड़ा सपोर्ट कराएं, ठीक है। तो उसको के लिए सपोर्ट करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, आपको अपने जियो नंबर से, जियो की सिम ऑलमोस्ट सबके पास होगी, तो आपको क्या करना है बच्चों, उसको आपको टेक्स्ट मैसेज के अंदर जाकर आपको लिखना है एली निशांत समरवाल, ठीक है, एली निशांत समरवाल लिखकर आपको जियो के, आपको इस नंबर पर सेंड कर देना है 57575 पर, ठीक है बच्चों। तो उसको वोट मिल जाएगा और किसी का भला हो रहा है, तो बच्चों प्लीज आप हेल्प कीजिए। अगर आपका भी कोई ऐसा भला हो, ऐसी कोई बात हो, तो प्लीज आप मुझसे पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए भी हेल्प करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। तो बच्चों प्लीज अगर आप मेरे से जुड़े हो तो प्लीज इस बच्चे के लिए हेल्प कर दो, ताकि ये भविष्य में कुछ अपना अच्छा कर पाए, है ना। तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है बच्चों, प्लीज ऑल द बेस्ट, ढंग से पढ़ाई करना, और अब हमको ढंग से पढ़ाई करनी है, ठीक है। आगे कुछ करना है, उखाड़ना है तो उखाड़ देंगे हम, ठीक है। पढ़िए, वक्त बदलता है, बदलेगा, और एक दिन सारा जहां अपना होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए और प्लीज भाई को सपोर्ट जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू गाइस।